फ्रेंड, ओसीसी बाई विपुल सर में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग इस समय कारक पढ़ रहे हैं जिसमें दो कारक पढ़ चुके हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करण कारक से। आज हम लोग कारक को समाप्त करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अगला कारक, तीसरा नंबर कारक से पढ़ना है आज हम लोगों को। जो लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखें एक बार जरूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। करण कारक क्या है? करण कारक जहाँ पर से द्वारा चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ हो। जहाँ पर से चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ हो पर सदैव करण कारक होता है, वहाँ पर सदैव करण कारक होता है। दूसरी परिभाषा देखेंगे, जहाँ पर किसी माध्यम के द्वारा कोई कार्य किया जाए, जहाँ पर किसी माध्यम के द्वारा कोई कार्य किया जाए वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल में अभी हम लोग एग्जाम्पल समझा रहे हैं, जहाँ पर किसी माध्यम के द्वारा कोई कार्य किया जाए वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, मैं पेन से पत्र लिखता हूँ या पेन से लिखता हूँ, मैं पेन से पत्र लिखता हूँ। सीता साइकिल से विद्यालय जाती है। और एग्जाम्पल देख लेंगे, अध्यापक कलम से लिखता है, राधा चाकू से फल काटती है। इन सब में भी करण कारक है। अब देखेंगे अपवाद, इसके अपवाद क्या हैं, अपवाद को पढ़ेंगे। अपवाद नंबर 1 डाल के लिखेंगे, जहाँ पर अंग भंग एवं रोगग्रस्त की स्थिति आती है। जहाँ पर अंग भंग एवं रोगग्रस्त की स्थिति आती है वहाँ पर करण कारक होता है। जहाँ पर अंग भंग एवं रोगग्रस्त की स्थिति आती है वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे सीता दोनों कानों की बहरी है। यहाँ देखिए अंग बोला है ना, अब यहाँ देखिए अंग दोनों कानों की बहरी है। सीता दोनों कानों की बहरी है, वह गूंगा है, गूंगा, उसे बुखार है। बुखार देखिए इसमें अंग भंग में, जैसे अंग है एक प्रकार का, बुखार है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे। चलिए अपवाद नंबर 2 डाल के लिखेंगे। अपवाद नंबर 2, जहाँ पर किसी कर्म के साथ साथ शब्द का प्रयोग होता है। जहाँ पर किसी कर्म के साथ शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर करण कारक होता है। साथ शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मोहन रमेश के साथ विद्यालय जाता है, मोहन रमेश के साथ विद्यालय जाता है। यहाँ पे देखिए साथ शब्द आया है, इसमें भी करण कारक ही होगा। अब अगला कारक हम लोग पढ़ेंगे संप्रदान कारक। देखिए संप्रदान कारक क्या है? जहाँ पर के लिए चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ हो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। फिर से एक बार देखेंगे, जहाँ पर के लिए चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ हो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। दूसरा परिभाषा देखेंगे, जहाँ पर कोई क्रिया किसी उद्देश्य के लिए की जाए, जहाँ पर कोई क्रिया किसी उद्देश्य के लिए की जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अब जैसे देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे, माँ बच्चों के लिए खिलौना खरीदती है, माँ बच्चों के लिए खिलौना खरीदती है। मैं विद्यालय पढ़ने के लिए जाता हूँ। पढ़ने के लिए, यहाँ पे के लिए शब्द आया है, यहाँ पे भी संप्रदान कारक होगा। उसी प्रकार से देखेंगे अपवाद। पहला अपवाद करके लिखेंगे, जहाँ पर किसी वस्तु को सदैव के लिए किसी को दे दिया जाए, हमेशा के लिए दे दिया जाए, जिसको वापस ना लिया जाए। जहाँ पर किसी वस्तु को सदैव के लिए किसी को दे दिया जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा भिक्षुक को दान देता है, इसमें देखिए राजा भिक्षुक को दान देता है। अगर राजा भिक्षुक को दान दे रहा तो कभी उसको उससे वापस नहीं लेगा, इसलिए वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक के और एग्जाम्पल देख लेंगे, सेठ ने गरीबों को कंबल बांटे
क्या सेठ गरीबों को कंबल बांट के फिर कंबल वापस मांगेगा? उसी प्रकार से मेहमान बच्चों के लिए फल लाया, राम ने रावण को सीता के लिए मारा, राम ने रावण को सीता के लिए मारा, इसमें भी संप्रदान कारक हुआ। अब अपवाद नंबर 2 डाल के लिखेंगे। अपवाद नंबर 2 देखेंगे क्या है। समर्पण, प्रणाम एवं नमस्कार की स्थिति में सदैव संप्रदान कारक होता है। समर्पण, प्रणाम एवं नमस्कार की स्थिति में सदैव संप्रदान कारक होता है। जैसे माता जी को प्रणाम है, माता जी को प्रणाम है, सूर्य देव को नमस्कार है, देवताओं को फूल समर्पित है, इन सब में भी संप्रदान कारक होगा। उसी प्रकार से देखेंगे अपादान कारक, अगला कारक अपादान कारक पढ़ेंगे। देखिए क्या है अपादान कारक की पहली परिभाषा देखेंगे। जहाँ से मतलब अलगाव का भाव, जहाँ पर से चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जहाँ पर से चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। आगे देखेंगे जहाँ पर दो लोगों के बीच अलगाव की स्थिति हो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। देखिएगा जहाँ पर दो लोगों के बीच अलगाव की स्थिति हो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मतलब वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो क्या फिर वो वापस तो जाएंगे नहीं, अलग हो रहे हैं। उसी प्रकार से बिल्ली छत से कूद गई, उसी प्रकार से हिमालय से गंगा निकलती है, उसी प्रकार से बहू सास से लजाती है, बहू सास से लजाती है। और एग्जाम्पल देख लेंगे। लड़कियां चूहों से डरती हैं, लड़कियां चूहों से डरती हैं। आप मेरी शेर से रक्षा करो, आप मेरी शेर से रक्षा करो। मीरा कुत्ते से प्रेम करती है, मीरा कुत्ते से प्रेम करती है। राधा सीता से अधिक बुद्धिमान है, राधा सीता से अधिक बुद्धिमान है। बबीता सुनीता से ईर्ष्या करती है, बबीता सुनीता से ईर्ष्या करती है। इन सब में भी अपादान कारक होगा। चलिए अब हम लोग अपवाद देखेंगे। दो अपवाद देखेंगे, उसके बाद अगला समास पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे सॉरी। अपवाद नंबर 1 डाल के लिखेंगे रक्षा एवं भय की स्थिति में सदैव अपादान कारक होता है। रक्षा एवं भय की स्थिति में सदा अपादान कारक होता है। जैसे अभी आप लोगों को एग्जाम्पल बताए थे, ऊपर एग्जाम्पल आप लोग बोले वो एग्जाम्पल देखिए आप नीचे आ जाएगा। सीमा कुत्ते से डरती है, ऊपर हम बताए थे लड़कियां चूहों से डरती हैं। सीमा कुत्ते से डरती है। मैंने तुम्हारी कुत्ते से रक्षा की, मैंने तुम्हारी कुत्ते से रक्षा की। इनमें भी अपादान कारक ही है। अब अपवाद नंबर 2 देखेंगे। जहाँ पर दो लोगों के बीच तुलना की जाए वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। जहाँ पर दो लोगों के बीच तुलना की जाए वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। जैसे देखेंगे सीमा रीता से सुंदर है, सीमा रीता से सुंदर है। यहाँ पे दो लोगों के बीच की तुलना की जा रही है। सीमा जो है रीता से सुंदर है, दोनों लोगों के बीच में तुलना की जा रही है कौन से सुंदर है। उसी प्रकार मोहन सोहन से ज़्यादा लंबा है। अब इसमें तुलना की जा रही दोनों में लंबा कौन है, मोहन सोहन से ज़्यादा लंबा है, तो मोहन जो है सोहन से ज़्यादा लंबा है। उसी प्रकार से अब अगला हम लोग कारक पढ़ेंगे संबंध कारक। चलिए देखते हैं संबंध कारक क्या है। संबंध कारक हेडिंग डाल के लिखेंगे जहाँ पर का के की ना ने नी रा रे री, जहाँ पर का के की ना ने नी रा रे री चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए वहाँ पर संबंध कारक होता है। जहाँ पर एक बार फिर से देखिएगा, जहाँ पर का के की ना ने नी रा रे री चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए वहाँ पर संबंध कारक होता है। अगली परिभाषा देखेंगे। जहाँ पर दो लोगों के बीच संबंध को बताया जाए, जहाँ पर दो लोगों के बीच संबंध को बताया जाए वहाँ पर संबंध कारक होता है। जैसे देखेंगे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे।
उसी प्रकार से वह तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, वह तुम्हारा भाई है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे। चलिए अपवाद डाल के लिखेंगे। अपवाद क्या है? जहाँ पर किसी वस्तु को अस्थाई या अस्थाई रूप से किसी को दिया जाए, जहाँ पर किसी वस्तु को अस्थाई रूप से किसी को दिया जाए वहाँ पर सदैव संबंध कारक होता है। जैसे देखेंगे, मैंने धोबी को कपड़े दिए हैं। अब मैंने धोबी को कपड़े दिए हैं तो ये अस्थाई रूप से हैं, इसके दिए हैं तो धुल के देगा, हम अस्थाई हैं। उसी प्रकार से मोहन ने मोची को जूते दिए हैं। अब मोहन ने मोची को जूते दिए हैं तो सिलेगा, सिल के देगा। उसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे अगला कारक क्या है? अधिकरण कारक। चलिए अधिकरण कारक देखते हैं क्या है। अधिकरण कारक पढ़ेंगे। जहाँ पर में, पे, पर चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ हो, जहाँ पर में, पे, पर चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ हो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जहाँ पर में, पे, पर, इसी को समझिएगा, में, पे, पर चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ हो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जैसे चिड़िया घोंसले में रहती है, चिड़िया घोंसले में रहती है। इसी प्रकार देखेंगे, मुख्य अतिथि के सम्मान यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि के सम्मान पे, यहाँ पे पे लगा लीजिएगा। मुख्य पे लगाइए या पर लगाइए, दोनों एक ही हो जाएगा। मुख्य अतिथि के सम्मान पे या मुख्य अतिथि के सम्मान पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी प्रकार से किताब मेज पर रखी है, किताब मेज पर रखी है। अब हम लोग लास्ट कारक संबोधन कारक पढ़ेंगे, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगी। अधिकरण कारक के कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, तब उसके बाद संबोधन कारक को पढ़ा जाए। अधिकरण कारक को कुछ अलग से एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं रात में कम ही जागता हूँ, मैं रात में कम ही जागता हूँ। और अगला देखेंगे, पक्षी पेड़ पर बैठी है, पक्षी पेड़ पर बैठी है। राम गांव में जाता है, राम गांव में जाता है। अब एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे, नोट हेडिंग डाल के लिखेंगे। अधिकरण दो प्रकार के होते हैं, अधिकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला कालाधिकरण, दूसरा अस्थानाधिकरण। पहला कालाधिकरण, दूसरा अस्थानाधिकरण। चलिए अब हम लोग संबोधन कारक को पढ़ते हैं। संबोधन कारक क्या देखेंगे? संबोधन कारक जहाँ पर किसी को संबोधित किया जाए, जहाँ पर किसी को संबोधित किया जाए वहाँ पर संबोधन कारक होता है। जहाँ पर किसी को संबोधित किया जाए वहाँ पर संबोधन कारक होता है। जैसे सुनो, यहाँ आओ, सुनो, यहाँ आओ। उसी प्रकार अरे मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। अब देखिए यहाँ पे सुनो शब्द आया, यहाँ पे अरे शब्द आया, ये संबोधन का भाव बता रहा है। चलिए हम लोगों का कारक टॉपिक आज समाप्त होता है। अब हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे तत्सम एवं तद्भव। अगली टॉपिक पढ़ेंगे तत्सम एवं तद्भव। और आप लोग इसके पहले वाली अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें दो पढ़ाए थे, दो कारक, तीसरा कारक से इसमें स्टार्ट किए हैं। और अभी तक जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।